कि युवराज सिंह की ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज जिनकी वजह से उन्हें टूर्नामेंट के एंड में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। लेकिन एक चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले युवराज सिंह वाज नॉट इवन अ सर्टेनिटी इन द 11 एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल अगर वर्ल्ड कप के एक इंपॉर्टेंट मैच के दौरान उन्होंने अपने एक अच्छे दोस्त की सलाह नहीं मानी होती ना, तो शायद युवराज हमारी वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन की कोर मेमोरीज में नहीं होते। खैर, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना ना युवराज ने अपनी आदत बना ली है। अंडर 19 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का 50 ओवर वर्ल्ड कप और पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जिसको डिफेंड करने युवराज इस साल फिर से उतर रहे हैं विद इंडिया लेजेंड्स, जिनको आप देख सकते हैं फैन कोड पर। अब शुरू करते हैं लेजेंडरी स्टोरीज ऑफ द लेजेंड्स फीचरिंग द वन एंड ओनली युवराज सिंह। 2011 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था फरवरी में और उससे पहले टीम ने आखिरी सीरीज खेली थी साउथ अफ्रीका में, जहां वो 3-2 से हार गई थी। उस सीरीज में इंडिया के लिए अगर कोई सिल्वर लाइनिंग थी तो वो थी यूसुफ पठान की परफॉर्मेंसेज। पठान 2008 से टीम में तो थे, पर वर्ल्ड कप से पहले की 4 पारियों में उन्होंने 2 सेंचुरीज और 1 हाफ सेंचुरी लगाई। अब आप सोच रहे होंगे कि युवराज की कहानी बोलकर मैं आपको यूसुफ पठान की कहानी क्यों सुना रहा हूं। दरअसल पठान के इन परफॉर्मेंसेज ने उनकी जगह वर्ल्ड कप के 15 में पक्की कर दी थी। दूसरी ओर थे युवराज सिंह, जिनका 2010 ओडीआईज में बिल्कुल अच्छा नहीं बीता था। 15 मैचेस में उन्होंने 31 की औसत से सिर्फ 350 के करीब रन बनाए थे। ही इनफैक्ट कॉल्ड 2010 द वर्स्ट ईयर ऑफ हिज करियर। वर्ल्ड कप में टीम के मिडिल ऑर्डर में जगह बनाने की रेस में और एक नाम सुरेश रैना भी शामिल थे, जिन्होंने 2010 में 24 मैचेस खेलकर 40 के औसत से रन बनाए थे। और तीनों में एक और चीज कॉमन थी, तीनों ही अपने कैप्टन को स्पिन के कुछ ओवर्स दे सकते थे, विच वाज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन टीम बैलेंस के हिसाब से तीनों में से सिर्फ 2 ही 11 में खेल सकते थे। सो इन अ वे ईच वन ऑफ देम कुड रिप्लेस द अदर, बट देयर इज वन थिंग दैट हैज नो रिप्लेसमेंट एंड दैट इज एक्सपीरियंस। 250 से ज्यादा ओडीआईज के एक्सपीरियंस की वजह से ये तो तय था कि युवराज सिंह टीम की स्टार्टिंग 11 में रहेंगे। और यूवी पाजी पर भरोसा था उनके सचिन पाजी को, जिन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले एक लंबी कॉन्वर्सेशन करी युवराज के साथ, सेंसिंग दैट ही इज वरीड अबाउट हिज प्लेस इन द साइड। सचिन ने युवराज से कहा कि आप ये टूर्नामेंट किसी के लिए खेलो जो आपके लिए स्पेशल है और जिसने आपकी जिंदगी में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और तभी युवराज ने मन बना लिया था कि ये वर्ल्ड कप वो खेलेंगे सचिन के लिए, जिनको खेलते देख के वो बड़े हुए थे, जिनसे इंस्पायर हुए थे। खैर, ना ही सचिन और ना ही युवराज को मौका मिला ज्यादा बैटिंग करने का जब इंडिया का पहला मैच हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली के 2 लड़के वीरू और विराट बांग्लादेश से अकेले ही निपट लिए। अब दूसरा मैच था बैंगलोर में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। उस मैच की सुबह युवराज की गर्दन में दर्द शुरू हो गया। वैसे तो 2010 से युवराज को यह दर्द ऑन एंड ऑफ था, लेकिन इस सुबह उस दर्द के कारण वो अपनी गर्दन घुमा भी नहीं पा रहे थे। और ये सब हो रहा था मैच से ठीक पहले इन द नेट्स। अब उसी दौरान जब टीम के फिजियो नितिन पटेल उनको एसेस कर रहे थे, तो युवराज के खास दोस्त जहीर खान ने उनसे कहना शुरू कर दिया कि युवी, तुम खेलो, एक बार खेलना शुरू करोगे ना तो दर्द भूल जाओगे। पर युवराज की गर्दन की यह हालत थी कि उन्हें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो खेल पाएंगे। लेकिन जहीर को युवराज पे भरोसा था, और ये सिर्फ इस दिन की बात नहीं है। पिछले 1 साल से जहीर युवराज को बार बार यही बोलते रहते थे कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे। और उस दिन भी जहीर ने आखिरकार बोला कि युवी, तू बस भगवान का नाम ले और खेल जा। अब अपने दोस्त की बात मानकर युवी बैटिंग करने तो उतर गए, लेकिन गर्दन अभी भी अकड़ा हुआ था। पर दूसरी ओर क्रीज पर थे युवराज के बैटिंग गुरु सचिन तेंदुलकर, जो कि अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। और कुछ ही देर में जैसे जैसे युवराज बैटिंग करते गए, वैसे वैसे उनका गर्दन ठीक होता गया। युवराज ने उस पारी में 58 रन मारे और इंडिया को 338 के स्कोर तक ले गए। मैच हालांकि आखिरकार टाई हो गया, लेकिन युवराज को उस पारी ने कॉन्फिडेंस वापस दिला दिया। और तो और अगले मैच के लिए टीम में जगह भी पक्की कर दी, जहां उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर उस वर्ल्ड कप का पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। और उसके बाद युवराज ने टूर्नामेंट में मुड़कर नहीं देखा, एंड ही वन 3 मोर मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स एज वेल एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। युवराज अपनी किताब द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में लिखते हैं कि इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ जहीर दैट ही अग्रीड टू प्ले दैट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड ही ऑल्सो गोज ऑन टू से, हु नोज व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ आई हैड नॉट प्लेड दैट इंग्लैंड मैच। जाते